अब हम बात करते हैं अनुबंधीय कंकाल की। और अनुबंधीय कंकाल कितनी अस्थियों के होते हैं? बिल्कुल सही, ये 126 अस्थियों से मिलकर बना होता है। इसके अंतर्गत आती है मेखलाएं और हाथ और पैर की अस्थियां। अब मेखलाएं बच्चों दो प्रकार की होती हैं, जिसको इंग्लिश में गर्डल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कंधे पे मेखला होती है उसको कहते हैं अंश मेखला, और जो हिप रीजन में मेखला होती है उसे बोलते हैं श्रोणी मेखला। ये ऐसा आप मान सकते हैं कि हाथ की हड्डियों को जोड़ने वाली मेखला को अंश मेखला कहते हैं और पैर की हड्डियों के लिए श्रोणी मेखला होती है। अब हम बात करते हैं हाथ की हड्डियों की। तो बच्चों हाथ की हड्डियों में होती है प्रगंडिका, यहाँ से यहाँ तक प्रगंडिका, और यहाँ से दो हड्डियाँ कलाई तक आती हैं। कौन कौन सी? अंतः प्रकोष्ठिका और वही प्रकोष्ठिका। कौन कौन सी? अंतः प्रकोष्ठिका और वही प्रकोष्ठिका। यानी यहाँ से कंधे से लेके कोहनी तक एक हड्डी प्रगंडिका, और यहाँ से यहाँ तक दो हड्डियाँ अंतः प्रकोष्ठिका और वही प्रकोष्ठिका। अब हम चलते हैं पैरों की अस्थियों की तरफ। तो पैरों की अस्थियों में सबसे ऊपर होती है उर्विका, और उसके बाद होती है अंतःजंगिका और वही जंगिका। और बच्चों ये जो उर्विका है इसको इंग्लिश में फीमर बोलते हैं, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी हड्डी होती है। तो हमने ये जाना कंकाल के मुख्य दो भाग थे, अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल, और इनके बारे में हमने अभी विस्तार से जाना। चलिए अब हम जो हमने कंकाल में पढ़ा था उसको हम मानव के कंकाल पे दोबारा से एक बार दोहरा लेते हैं, ताकि हमें ये याद रहे। बच्चों इसके जो नाम है वो थोड़े से मुश्किल है, परंतु अगर आप इसको 5-7 बार दोहराएंगे तो आपको ये तुरंत याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर यहाँ होती है गर्दन से ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं खोपड़ी। खोपड़ी के दो भाग होते हैं, जो होता है कपाल, और सामने होती है चेहरे की हड्डियाँ। फिर हमने बात की थी ये कशेरुक दंड की, यानी रीढ़ की हड्डी की। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के बाद आती हैं पसलियाँ, जो कि 12 जोड़ी ऐसी होती हैं जो पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं और सामने उरोस्थी से, और 13वीं हड्डी पीछे यानी ये वाली रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है, परंतु सामने उरोस्थी से जुड़ी हुई नहीं होती। उसके बाद हमने बात की थी मेखलाओं की। तो जो यहाँ पर कंधे पे जो मेखला होती है उसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, उसे कहते हैं अंश मेखला, और जो हिप के पास मेखला होती है उसे कहते हैं श्रोणी मेखला। फिर हम बात करते हैं हाथ की हड्डियों की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कंधे से लेकर कोहनी तक होती है प्रगंडिका, उसके बाद दो हड्डियाँ होती हैं वही प्रकोष्ठिका और अंतः प्रकोष्ठिका। फिर उसके बाद पैरों की हड्डियों में आया उर्विका, वही जंगिका और अंतः जंगिका। अब हम बच्चों हमने अभी बात की थी कि हमारे शरीर की सभी हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो हमारा कंकाल तंत्र हड्डियों का ढांचा होता है, ये तो हम जानते हैं। इनकी हड्डियां एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से जुड़ी होती हैं, और जहां पर ये जुड़ी होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि, यानी जॉइंट्स। अब संधि का क्या कार्य होता है? देखिए याद रखिएगा बच्चों, यदि संधि ना होती तो हम क्या ना कर पाते? आइए देखते हैं। शरीर में संधि का कार्य गति प्रदान करना होता है, क्योंकि अगर संधि नहीं होती तो ये मूवमेंट कैसे होता, गति कैसे होती? जैसे ये दो, एक हड्डी यहाँ एक हड्डी यहाँ, तो ये कैसे मूव करता अगर यहाँ पर ये जोड़ ना होता? तो संधि का मुख्य कार्य है गति प्रदान करना, और इसलिए इनकी रचना भी इस प्रकार से हुई है कि अस्थियां गति कर सके। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अस्थियों को चिकना रखने के लिए एक प्रकार का तरल पदार्थ इनमें होता है, और वह तरल पदार्थ संधियों से निकलता रहता है, और यह तरल पदार्थ हड्डियों को आपस में रगड़ से बचाता है। देखिए बच्चों, आपके घर में सिलाई मशीन तो ज़रूर होगी। सिलाई मशीन में बहुत सारे पुर्जे होते हैं। जब हम सिलाई करते हैं तो कभी कभी मशीन में
अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। तो वो आवाज़ क्या होती है कि जो उनके पुर्जे हैं वो आपस में रगड़ खाने लगते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, मशीन के पुर्जे टूट सकते हैं। तो हम तुरंत क्या करते हैं, उसमें तेल डालते हैं या ग्रीस डालते हैं ताकि वो पुर्जे न टूटें। तो अस्थियों में ये जो तरल पदार्थ है ये अपने आप बनता रहता है और ये रगड़ से बचाता है हमारी हड्डियों को। अच्छा, संधियाँ बच्चों कई प्रकार की होती हैं, जैसे बॉल और सॉकेट संधि, यानी कि जो कंधे पे पाई जाती है। देखिए मेरा हाथ पूरा ऐसे घूम पा रहा है क्योंकि यहाँ पर बॉल और सॉकेट संधि है। फिर हिंज संधि, हिंज संधि को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे दरवाजे की चौखट में दरवाज़ा लगा होता है, तो क्या है वो एक ही तरफ, तो ये देखिए यहाँ पर ये एक ही तरफ मुड़ पा रहा है। क्या मेरा हाथ पीछे जा रहा है? नहीं, क्योंकि इसकी गति उसकी संधि जैसी, यहाँ पर जो संधि है उसी के हिसाब से हो रही है, तो ये सिर्फ एक तरफ ही मुड़ पा रहा है हाथ मेरा। फिर है धुराग्र संधि, यानी कि गर्दन में जो पाई जाती है, यानी मैं अपनी गर्दन को दाएं बाएं ऐसे मोड़ सकती हूँ, गति कर सकती हूँ और आगे पीछे या गोल घुमा सकती हूँ। तो इसका कारण है यहाँ की कौन सी संधि? धुराग्र संधि। और फिर है ग्लाइडिंग संधि, ग्लाइडिंग यानी कि ऐसे स्लाइड करने वाली संधि, और ये संधियाँ रीढ़ की हड्डी में पाई जाती हैं। बच्चों अगर ये ग्लाइडिंग संधि वहाँ न होती तो हम जैसे ये आराम से झुक सकते हैं, मुड़ सकते हैं, ये नहीं कर सकते थे। तो ये सारी गतियाँ किसके कारण हो पा रही हैं? बिल्कुल सही, संधियों के कारण, यानी जॉइंट्स के कारण। अब हम बात करते हैं उपास्थि की। बच्चों हमारे कुछ अंग, जैसे यदि अगर मैं कान की बात करूं या नाक की, तो यहाँ ये मैं बहुत आराम से, इसको बड़ा कोमल हिस्सा है, इसको मैं आराम से मोड़ पा रही हूँ। इसका कारण ये है कि ये किससे बनी हुई है? उपास्थियों से बनी है, यानी कार्टिलेज से बनी होती है। तो कुछ अंग जैसे नाक, कान जो कठोर नहीं होते और आसानी से मुड़ जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें उपास्थि कहते हैं। और उपास्थि का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है ऊतकों को मजबूत बनाना। जैसे बच्चों हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? बिल्कुल सही, कोशिकाओं से मिलकर। और एक जैसी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, यानी टिश्यूज बनाती हैं। और टिश्यूज को मजबूती कौन प्रदान करता है? बिल्कुल सही, उपास्थियां। और ये हमारे शरीर के जोड़ों को भी लचीला बनाती हैं। तो हमने इसके बारे में जाना। अब हम जानते हैं जो हमने आज पढ़ा कंकाल के कार्य वो क्या क्या हैं। तो मानव कंकाल में 3 चीज़ें होती हैं, अस्थियां, संधियां और उपास्थियां। और कंकाल के क्या क्या कार्य थे? यह निश्चित आकार और आकृति प्रदान करते हैं, शरीर को सुदृढ़ बनाते हैं, शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। रीढ़ की हड्डी किसकी सुरक्षा करती है? बिल्कुल सही, रीढ़ रज्जु की। और खोपड़ी वह मस्तिष्क की सुरक्षा करती है। और कंकाल प्रचलन में सहायक होता है। तो बच्चों ये है हमारा कंकाल तंत्र। अब हम बात करते हैं जंतुओं में गति की। तो अपने दैनिक जीवन के सभी जो कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए जंतु एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे मछलियाँ पखनों के द्वारा, खरगोश और मनुष्य पैरों के द्वारा, पक्षी पाद यानी पैरों और पंखों के द्वारा, अमीबा में कूटपाद होता है, फिर केचुए में सीटी और पैरामीशियम में सीलिया होते हैं। फिर पंख की बात करते हैं। तो पंख हमें पता है कि पक्षियों में एक जोड़ी पंख होते हैं जो उन्हें किसमें सहायता करते हैं? बिल्कुल सही, वो उन्हें उड़ने में सहायता देते हैं। परंतु बच्चों उनकी पूंछ का क्या कार्य है? उनकी पूंछ का कार्य है कि जब वो उड़ रहे होते हैं पंखों के सहारे, तो पूंछ उन्हें दिशा परिवर्तन में मदद करती है, यानी डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करती है पूंछ। मानव शरीर में भी कई प्रकार की गति होती है। जैसे जब हम दौड़ते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हम पैरों का प्रयोग करते हैं। बॉल फेंकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम हाथों का प्रयोग करते हैं। फुटबॉल के लिए तो हम पैरों का ही प्रयोग करेंगे। और कंधे को चारों ओर घुमाने पर कंधा वृत्ताकार गति में मार्ग में गति करता है।